इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोला जाता है। ठीक है, बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं, कभी एक सिंगल चार्ज का, कभी किसी डाइपोल का, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? किसी भी चार्ज के अराउंड वो स्पेस जहां तक उसका इन्फ्लुएंस होता है, उस स्पेस को, उस रीजन को बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बड़ी सारी कैलकुलेशंस करी, लेकिन एक साइंटिस्ट थे, आपने नाम सुना है माइकल फैराडे का। माइकल फैराडे ने ये बोला कि जिस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं, कभी इंटीग्रेशन से करना पड़ता है, कभी वेक्टर एडिशन से करना पड़ता है, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये जो डायग्राम्स हैं, ये फैराडे की थॉट थी। Faraday gave the concept of, he introduced the concept of electric field lines। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था? माइकल फैराडे ने। और ये जो लाइंस हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं, these lines are imaginary but they represent a real electric field। मतलब जो हम लाइंस ड्रॉ करेंगे, जिन्हें हम फील्ड लाइंस बोलते हैं या लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं, ये लाइंस एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ये सिर्फ फैराडे की थॉट है, ये सिर्फ फैराडे का वे ऑफ एक्सप्रेशन है उस इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्रेस करने के लिए, जिसे हम मैथमेटिकली कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ही गेव एन ऑप्शन, we can avoid this complex mathematics and we can use certain diagrams to represent the electric field। ठीक है, the electric field lines are, electric field lines are the diagrammatic representation of electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा? किसी भी चार्ज के अराउंड वो स्पेस, वो रीजन जहां तक उसका इन्फ्लुएंस होता है, उस रीजन को, उस स्पेस को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हम डायग्राम्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, उन डायग्राम्स को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। ठीक है, कैसे डिफाइन करना है हमने और कौन से रूल्स हैं ये डायग्राम्स बनाने के लिए, वो देखिए। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है बेटा, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? राइट, an electric field line is the path taken by an isolated unit positive test charge। What is an electric field line? An electric field line is the path taken by an isolated unit positive test charge। कोई भी isolated होता है सिंगल, alone, कोई भी पॉजिटिव चार्ज, कौन सा वाला? Q0, जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में होगा, मतलब कोई सोर्स चार्ज होता है, हम सोर्स चार्ज के सराउंडिंग में टेस्ट चार्ज रखेंगे, तो जिस भी पाथ के अलोंग ये टेस्ट चार्ज जाएगा, उस पाथ को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं। ठीक है, दैट पाथ इज नाउन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। देखो कैसे ड्रॉ करना है। मान लो बेटा हमारे पास कोई पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, कोई सोर्स चार्ज पॉजिटिव है। अगर मैं यहां पर एक टेस्ट चार्ज रखूं, तो इस टेस्ट चार्ज को ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है ये रिपेल करेगा।
यहां रखूंगा तो रिपल करेगा, यहां रखा होगा तो ऐसे रिपल्शन मिलती, अगर यहां रखा होता तो ऐसे रिपल्शन, यहां रखा होगा तो ये जो एरोज बन रहे हैं ना, इन्हीं एरोज को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब एक्चुअली ये एरोज होते नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप एक चार्ज ले लोगे और सराउंडिंग में ऐसे एरोज बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसे कोई एरोज फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते, ये लाइंस बिल्कुल इमेजिनेशन पे बेस्ड हैं, द लाइंस आर इमेजिनरी, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। तो डायरेक्शन लेकिन इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही अगर हमारे पास जो सोर्स चार्ज है, अगर वो सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो ये किसी भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। बेटा जब ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, यहां से अट्रैक्ट करेगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, इधर होगा तो ये, इधर से ऐसे, अगर यहाँ कहीं होगा तो ऐसे आएगा, अगर यहाँ कहीं हुआ तो ऐसे आएगा। तो ये जो लाइंस बनती हैं, इन लाइंस को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। अगर आपके पास कोई पॉजिटिव सोर्स चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, और अगर आपके पास कोई नेगेटिव सोर्स चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इनवर्ड होगी। ठीक है, यहाँ से हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाएगी और फिर हम उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे और प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। पहली प्रॉपर्टी अगर आप ध्यान से देखो, इन एरोज की डायरेक्शन देखो, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए ये एरोज की डायरेक्शन आउटवर्ड है और नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड है ना। अब ऐसे कोई एरोज नहीं बन जाएंगे कि हम पॉजिटिव चार्ज लगेंगे रखेंगे तो ऐसे एरोज बनना शुरू हो जाएंगे, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरह से करेंगे। यहां से बेटा प्रॉपर्टीज हम पहले लिख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बट ये जो पहली दो डायग्राम्स बनाई, इनको हम ध्यान में रख के डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास कोई पॉजिटिव सोर्स चार्ज है तो उस पॉजिटिव सोर्स चार्ज के लिए ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और अगर हमारे पास कोई नेगेटिव सोर्स चार्ज है, हाँ उसके ऊपर रिपल्शन, मतलब क्या है, मैंने क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसका पाथ है, कोई भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जिस पाथ के अलोंग मूव करेगा। तो अगर नेगेटिव सोर्स चार्ज कैसा भी हो सकता है, टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव है ना, तो उस टेस्ट चार्ज की डायरेक्शन, अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो टेस्ट चार्ज ऐसे आएगा। तो ये जो डायरेक्शन है बेटा, ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव एंड एंड एट द नेगेटिव चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से देखो डायरेक्शन, पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही हैं और नेगेटिव पे खत्म हो रही हैं। तो इस प्रॉपर्टी का कभी भी वायलेशन नहीं होना चाहिए, ये हमेशा वैलिड रहेगा। और यहीं से दूसरी प्रॉपर्टी भी देखो,
ये लाइन स्ट्रेट है कि कर्व्ड है? जब जब आपके पास सिंगल चार्ज होगा, फॉर ए सिंगल सोर्स चार्ज, the field lines are straight. For a single source charge, the electric field lines are straight. लेकिन अगर हमारे पास कोई कॉम्बिनेशन होगा चार्जेस का, वो भी बताऊंगा इस डायग्राम, इस प्रॉपर्टी के बाद। फॉर ए कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस, कॉम्बिनेशन मतलब सिस्टम, फॉर ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, the field lines are curved. किसी चार्जेस के किसी सिस्टम के लिए इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन तो पॉजिटिव से नेगेटिव होंगी, ठीक है, उसका तो कभी वायलेशन नहीं होगा। जैसे अगर हमारे पास एक डाइपोल है, फॉर ए डाइपोल, क्या होता है बेटा डाइपोल में? डाइपोल में एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। किसी डाइपोल के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, these electric field lines are like this. वापिस नहीं बनाना कि नेगेटिव से पॉजिटिव फिर आ जाएंगी, क्लोज लाइंस नहीं बनेगी। These will be like curved lines. ठीक है, क्यों कर्व्ड होती हैं वो समझाऊंगा मैं, पहले बना लीजिए। जब आपके पास सिंगल चार्ज है, सिंगल पॉजिटिव या सिंगल नेगेटिव, तो ये फील्ड लाइंस जो हैं ये स्ट्रेट लाइंस होती हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस है तो ये फील्ड लाइंस कर्व्ड होती हैं। जैसे एक डाइपोल के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ऐसे ही अगर हमारे पास फॉर टू पॉजिटिव चार्जेस, अगर हमारे पास दो पॉजिटिव चार्जेस हैं तो ये फील्ड लाइंस तब भी कर्व्ड होंगी। लेकिन देखो, फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव पे खत्म होती हैं। यहाँ तो दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो दोनों से ही स्टार्ट होंगी। खत्म कहीं भी नहीं होंगी क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ही नहीं सिस्टम में। और यहाँ बीच में आपको पता है कि अगर इन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड बराबर होगा तो सेंट्रल में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो भी हो सकता है। अगर मैग्नीट्यूड बराबर हुआ तो सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। उस पॉइंट को इसीलिए बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। यहाँ बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, क्योंकि अगर कोई टेस्ट चार्ज होगा, देखो यहाँ जितनी रिपल्शन इससे मिलेगी उतनी रिपल्शन इससे मिलेगी, सो नेट फील्ड जीरो, जैसे हम न्यूमेरिकल्स में भी कर रहे थे। बेसिकली क्या होता है बेटा, जब दो चार्जेस होंगे ना तो इसका भी इन्फ्लुएंस होगा और इसका भी होगा। इसको समझना कर्व क्यों बनती है लाइन। मान लो हमने टेस्ट चार्ज को यहाँ रखा, इसके ज्यादा पास है, इससे थोड़ा दूर है, इसकी रिपल्शन ज्यादा होगी और उसकी अट्रैक्शन कम होगी। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम होगा तो इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, और ये डिस्टेंस ज्यादा है, इन्फ्लुएंस कम होगा। इसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है तो इसका मतलब ये रिपेल हो गया उधर की तरफ, लेकिन जैसे ही थोड़ा उधर जाता है ना, इससे दूर हो जाता है, उससे पास हो जाता है, उसका इन्फ्लुएंस थोड़ा सा बढ़ जाता है, और उसका इन्फ्लुएंस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि इसका खत्म हो जाएगा, इसका कम होता जाएगा, उसका बढ़ता जाएगा। अब इसकी रिपल्शन कम हो रही है, उसकी अट्रैक्शन बढ़ती जा रही है। अगर तो ये नहीं होता तो ये चार्ज ऐसे चले जाता, बट दूसरा वाला भी है तो वो कंटिन्यूसली इसको अपनी तरफ खींचता जा रहा है, और जब वो कंटिन्यूसली खींचता जाएगा तो डायरेक्शन चेंज होती जाएगी, और जब डायरेक्शन चेंज होगी तो कर्व्ड पाथ बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि फॉर ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, टेस्ट चार्ज के ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं। अगर आपके पास दोनों चार्जेस डाइपोल के, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो दोनों की फोर्स लग रही है और कंटिन्यूसली उस फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो चेंज हो रहा है।
क्योंकि एक से दूर और दूसरे के पास होता जा रहा है। स्टार्ट पॉजिटिव से ही होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, स्टार्ट पॉजिटिव से ही होंगी, एंड नेगेटिव पे ही होंगी, लेकिन दे विल एक्वायर ए कर्व्ड शेप। एंड अगर आपके पास दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों का इन्फ्लुएंस है। देखो ऐसे समझना, ये एक पॉइंट है, ये वाला जो पॉजिटिव है, अगर मैं ये एज्यूम करूं कि ये है ही नहीं, ये वाला जो पॉजिटिव है ये ऐसे रिपेल करेगा, ये वाला जो पॉजिटिव है ये ऐसे रिपेल करेगा, और इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसा होगा, ठीक है। और उस रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्यों चेंज होगी? जैसे थोड़ा इधर आएगा इसका भी फोर्स चेंज हो जाएगा, इसका भी चेंज हो जाएगा। अब जब दोनों की फोर्सेस का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो रिजल्टेंट चेंज होता है, रिजल्टेंट चेंज होने से वो कर्व्ड पाथ बन जाता है। और जब भी हमारे पास कोई कर्व्ड पाथ है, जब भी, अगर बेटा यहाँ सेंटर, ये तो स्ट्रेट है ना, देखो अगर यहाँ पर चार्ज है, जैसे न्यूमेरिकल भी किया था, याद होगा आपको, ये पॉजिटिव इधर रिपेल करेगा, ये नेगेटिव इधर अट्रैक्ट करेगा, तो फिर तो ये तो स्ट्रेट है, बट और कहीं भी होगा तो कर्व्ड बनेगा बेटा। अगर तो हाँ प्लस मतलब सेम डायरेक्शन में, इसलिए ऐड हो जाएगा। अगर तो एरो स्ट्रेट लाइन है जैसे पहले वाले में बनाया था मैंने यहाँ पर, तो हमें तो डायरेक्टली पता चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे, जो एरो की डायरेक्शन। लेकिन बेटा जब जब ये कर्व्ड लाइंस बनती हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे हम कैसे, बाय ड्राइंग टेंजेंट एट दैट पॉइंट। इन केस ऑफ कर्व्ड लाइंस, the direction of, ये आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख लो, क्या 4 नंबर दे दो, दोनों देखो, इसके कारण इधर, इसके कारण इधर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर। हाँ बीच में नहीं आएगा, वो डिपेंड कर रहा है ना किसके, इसके ज्यादा पास होगा तो ये एक फोर्स है, ये दूसरी, ये 10 है ये 8 है, तो उसकी तरफ जाएगा। फिर अगर ये 9 रह जाती है और ये भी, इसकी वाली भी 9 हो जाती है, तो फिर थोड़ा सा सेंटर में आ जाएगा। तो वो चेंज होता रहेगा क्योंकि डिस्टेंस चेंज होता रहेगा। तो अगर कर्व लाइंस होती हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, देन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is given by drawing a tangent at that point. अगर कर्व्ड लाइन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता चलेगी? बाय ड्राइंग ए टेंजेंट एट दैट पॉइंट। जैसे एज्यूम करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, या ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और हमें बोला कि यहाँ पर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करना, दिस विल बी कॉल्ड एज E1। अगर बोला यहाँ बताओ तो यहाँ टेंजेंट ऐसे होगा। ठीक है, इन केस ऑफ कर्व्ड लाइंस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन बाय ड्राइंग ए टेंजेंट एट दैट पॉइंट।